Jai Hind. In this lecture, we will discuss logical expression for all flip-flops and excitation table for all flip-flops. For example, we have given SR flip-flop. Flip-flop के केस में हम edge triggering use करते हैं. In this flip-flop, we are assuming that we are using positive edge triggering. यहाँ पर जो arrow है, it is showing positive edge triggering from low to high transition. अगेन यहां पर जो क्लॉक में ट्रांजिशन हो रहा है लो टू हाई, ये जो एज है दिस इज ए पॉजिटिव एज. अगेन लो टू हाई ट्रांजिशन, दिस इज ए पॉजिटिव एज. लो टू हाई ट्रांजिशन, दिस इज ए पॉजिटिव एज. एट ए टाइम फ्लिप फ्लॉप में प्रेजेंट इनपुट्स होती हैं एंड प्रेजेंट स्टेट होती है. प्रेजेंट स्टेट को हम Qn से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट स्टेट इज ए आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ड्यू टू प्रीवियस इनपुट्स, और प्रेजेंट स्टेट इज आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप जस्ट अप्लाइंग बिफोर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. जैसे यहां पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई की है, इस स्टैंड पे जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट. और जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. इस इंस्टेंट पे जो प्रेजेंट में इनपुट्स होंगी, अकॉर्डिंग टू दैट प्रेजेंट इनपुट्स तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मिलेगी, उसको नेक्स्ट स्टेट बोलते हैं. लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप जो नेक्स्ट स्टेट होती है, इट इज इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन. दिस इज एसआर फ्लिप फ्लॉप. एस मीन सेट एंड आर मीन रीसेट. दिस इज आल्सो नोन एज सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप. नेक्स्ट वन इज जेके फ्लिप फ्लॉप. In the case of JK flip-flop, next state is equal to J Qn bar plus K bar Qn. Why it is known as a JK flip-flop? It is a name of person who gave JK flip-flop. Next is D flip-flop. D flip-flop is also known as delay element. जो हम इनपुट में एंटर करते हैं वो ही हमें आउटपुट में मिलता है. इन द केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप जो नेक्स्ट स्टेट होती है, इट इज इक्वल टू डी. जो डी में इनपुट अप्लाई करेंगे वो ही हमें नेक्स्ट स्टेट मिलेगी. लास्ट वन इज टी फ्लिप फ्लॉप. इट इज आल्सो नोन एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप. इन द केस ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू टी XOR Qn. So these are the logical expression for SR, JK, D and T flip-flop. Next is excitation table. What is the meaning of excitation table? अगर हमें प्रेजेंट स्टेट दी है और हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें नेक्स्ट स्टेट कौन सी चाहिए, जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई होगी उस टाइम पे हमें प्रेजेंट में कौन सी इनपुट्स अप्लाई करनी है, इसको हम एक्साइटेशन टेबल से देखते हैं. नाउ आई विल कंप्लीट एक्साइटेशन टेबल्स फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप. देयर आर टू स्टेट, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट. टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन बाइनरीज आर 4, 0 1 1 0 1 1. प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट हमें 0 चाहिए. एसआर में प्रेजेंट इनपुट्स 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे. प्रेजेंट स्टेट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 1. एसआर में प्रेजेंट इनपुट्स 1 0 अप्लाई करेंगे. प्रेजेंट स्टेट इज 1 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 0. एसआर में प्रेजेंट इनपुट्स 0 1 अप्लाई करेंगे. प्रेजेंट स्टेट इज 1 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 1. एसआर में प्रेजेंट इनपुट्स डोंट केयर 0 अप्लाई करेंगे. फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, प्रेजेंट स्टेट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 0. जेके में 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे. फॉर 0 1 जेके में प्रेजेंट इनपुट्स 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे. फॉर 1 0 जेके में प्रेजेंट इनपुट्स डोंट केयर 1 अप्लाई करेंगे. फॉर 1 1 जेके में प्रेजेंट इनपुट्स डोंट केयर 0 अप्लाई करेंगे. फॉर डी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट और ये नेक्स्ट स्टेट हमें चाहिए. इन द केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, जो नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो ही प्रेजेंट इनपुट डी में अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट स्टेट 0 है तो डी में प्रेजेंट इनपुट 0 अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट स्टेट 1 है, डी में प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट स्टेट इज 0, डी में प्रेजेंट इनपुट 0 अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट स्टेट इज 1, डी में प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करेंगे. फॉर टी फ्लिप फ्लॉप,
प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट हमें 0 चाहिए, तो डी में प्रेजेंट इनपुट 0 अप्लाई करेंगे। फॉर 0 1 टी में प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करेंगे। फॉर 1 0 टी में प्रेजेंट इनपुट 1 अप्लाई करेंगे। फॉर 1 1 टी में प्रेजेंट इनपुट 0 अप्लाई करेंगे। दिस इज एक्साइटेशन टेबल फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप। You have to remember this excitation table for the design of digital logic circuit and counters. Now we will revise the truth table of all flip flops. First is SR flip flop. अगर SR में 0 0 अप्लाई करते हैं तो मेमोरी एक्शन होता है। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अगर SR में 0 1 अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी। अगर 1 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। अगर 1 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट होगी इनवैलिड। Why it is called invalid state? In this case, B will get same output in Q and Q bar. B will get either 1 1 or 0 0 in Q and Q bar. By default, output should be complement to each other. अगर Q 1 है, Q bar 0 होना चाहिए। अगर Q 0 है तो Q bar 1 होना चाहिए। This is a drawback of SR flip flop. SR flip flop is known as a set and reset flip flop. अगर हम रीसेट में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 मिल रही है। अगर सेट में हम लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेट है उसमें हमें लॉजिक 1 मिल रहा है। तो SR flip flop is also known as set and reset flip flop. Now we will discuss the truth table of JK flip flop. SR की डिसएडवांटेज थी, जब SR में 1 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट इनवैलिड मिलती थी। JK के केस में जब JK में 1 1 अप्लाई करेंगे तो टॉगलिंग एक्शन होगा, जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। 0 0 के केस में नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहती है। 0 1 के केस में नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी। 1 0 के केस में नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। SR और JK में जो फर्स्ट 3 केसेस हैं इनकी आउटपुट सेम रहती है। SR में 1 1 इनपुट SR फ्लिप फ्लॉप की डिसएडवांटेज थी। इस डिसएडवांटेज को हम JK फ्लिप फ्लॉप में रिमूव करते हैं। Why it is called JK flip flop? JK was the name of the person who gave JK flip flop. Next is D flip flop. D flip flop is a special case of JK flip flop. This is a JK flip flop. अगर J और K में हम कॉम्प्लीमेंट इनपुट्स अप्लाई करते हैं, then it will work as a D flip flop. अगर D में 0 अप्लाई करते हैं तो J में अप्लाई होगा 0, दिस इज ए नॉट गेट। K में अप्लाई होगा 1। अगर JK में 0 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 0, डेट इज अगर D में 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 0। इसी तरह से अगर D में 1 अप्लाई करते हैं, दिस इज ए 1, दिस इज ए नॉट गेट, तो यहां मिलेगा 0। अगर JK में 1 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट जो हमें मिलेगी डेट इज 1। तो D फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो नोन एज ए डिले एलिमेंट। जो हम इनपुट में अप्लाई करेंगे वही हमें आउटपुट में मिलता है। And D flip flop is a special case of JK flip flop in which we have to apply complement inputs to JK flip flop. Next is T flip flop. T flip flop is also a special case of JK flip flop. T flip flop के केस में हम JK में सेम इनपुट्स अप्लाई करते हैं। ये जो T इनपुट है इसी को J में अप्लाई करेंगे, इसी को K में अप्लाई करेंगे। अगर T में 0 अप्लाई करते हैं तो J में 0 अप्लाई होगा, K में 0 अप्लाई होगा। JK में 0 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलती है। डेट इज अगर T में 0 अप्लाई करते हैं तो ये जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर T में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो J में लॉजिक 1 अप्लाई होगा और K में लॉजिक 1 अप्लाई होगा। अगर JK में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो टॉगलिंग एक्शन होगा, तो नेक्स्ट स्टेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। अगर T में 1 अप्लाई करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो दिस इज ए T फ्लिप फ्लॉप। यहां पर टॉगलिंग हो रही है तो T फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो नोन एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो T flip flop is a special case of JK flip flop in which we have to apply
same input in JK flip-flop.